वेलकम बैक टू माई चैनल। स्टोरी की स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा जो सेकंड चैनल है फैनफिक्स ऑब्सेशन, मैं एक तो फर्स्ट बात उस दिन 1K कंप्लीट हो गया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड सेकंड थिंग, मैं उस पर वन शॉट सिर्फ उसी पे वन शॉट से अपलोड किया करूँगी। मैं उस पर अब लॉन्ग स्टोरीज अपलोड नहीं करूँगी। सीरीज़ सारी यहाँ पे अपलोड करूँगी एंड यहीं पे जीएल भी करूँगी, वहाँ पे बी एल एफ एफ वन शॉट एफ एफ अपलोड किया करूँगी। तो जिसको देखना है वो देख सकते हैं। एंड अगर याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रही हूँ, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड अब स्टोरी स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी स्टार्टिंग से हम थोड़ा इंट्रो जान लेते हैं। जिन जको एज 24 एंड लव हिज वाइफ वेरी मच। जिन जो उसका वाइफ है एंड उसकी एज है 23 एंड वो भी जकोक से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे से एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बहुत बहुत ज़्यादा लव करते हैं। दोनों ने लव मैरिज की। इन फैमिलीज़ को कोई इशू नहीं था, सब कुछ बिल्कुल सही था। एंड अभी हम देखते हैं कि ना उनकी जो फर्स्ट एनिवर्सरी थी जिसको वो सेलिब्रेट कर रहे थे एंड वो लोग केक कट करते हैं। मीडिया थी काफ़ी ज़्यादा, मीन्स शोर था, शोर शराबा था, लोग थे, ऑडियंस गेस्ट थे, मीडिया थी, सारा कुछ कंप्लीट होता है। देन उसके बाद फिर ना जो जब स्लोली सब जाने लगते हैं तो मिसेस जिया बोलती कि ना बेटा बस तुम जल्दी से ना अब हमसे वेट नहीं होता। हमने 1 ईयर तुम्हें दिया, तुम लोगों ने कहा था कि अभी तुम बच्चे की प्लानिंग नहीं कर रहे, तो अब हमने तुम्हें 1 ईयर दिया बच्चे की प्लानिंग का, अब तुम बस करो और हमें ना जल्दी से ना बेबी दे दो। तो जो जो जिमिन का जो फेस था ना बिल्कुल जैसे ना फक सफ़ेद पड़ जाता है जैसे वो ये बात सुनता है। वो ना जंको की तरफ देखता है, जंको ना एक फोर्थ स्मेल देता है अपनी मदर को। देन उसके बाद फिर ना जब सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद वो रूम में आते हैं तो जिमिन कहते हैं जंको आप क्या करें, ये 1 ईयर तो गुजर गया। तो फिर ना कहते बेबी देखो, तो तुम थोड़ा सब्र रखो, मैं मतलब को स्टिल बोलूँगा कि मैं अभी फादर बनने के लिए रेडी नहीं हूँ, तुम टेंशन मत लाओ। तो फिर ना जो जियोंगी जो जंको उसकी आई से ना टेयर्स निकलने लगते हैं एंड वो बोलने लगते हैं नहीं देखो जंको मुझे ना कुछ और है, देखो क्यों क्यों नहीं होना मैं प्रेग्नेंट, जंको प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो ना। तो फिर कहते कि ना जंको को ना जिमिन को समझाता है कि नहीं जिमिन काम डाउन, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद सब सेटल हो जाएगा। तो फिर ना जो जिमिन कहते कि ना हम डॉक्टर के पास चलें, तो कहते हैं हाँ डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, तुम बिल्कुल ठीक हो, इट्स ओके, कुछ भी नहीं होता। तो कहते हैं तो हम लास्ट टाइम भी डॉक्टर के पास गए थे ना, तुम जान के मेरी रिपोर्ट छपाई थी, मुझे जाना है डॉक्टर के पास। कहते हैं जिमिन कुछ भी नहीं होता, तुम बिल्कुल ठीक हो, कोई इशू नहीं है। तो कहते नहीं मुझे जाना डॉक्टर के पास जाना, मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहा। तो कहते जिमिन रिलैक्स, ये बोलता है एंड उसको ना आराम से बेड पे लेटाता है अपने साथ में, बिल्कुल हक कर लेते, कहते सो जाओ। तो कहते मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहा चाकू। तो कहते चाकू कहते चुप हो जाओ जिमिन, अभी जस्ट थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद हर चीज़ सेटल हो जाएगी। तो फिर ना जिमिन रोते रोते ना सो जाता है एंड जंग की ऐसे में ना एक टीका गिर जाता है क्योंकि उसको रिपोर्ट्स पता है कि जो जिमिन है वो क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो रहा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ मैंने जो जाकू उसके फ्रेंड पे किस करता कहते बेबी मैं जा रहा हूँ, ठीक है अपना ख्याल रखना है। तो फिर ना जो जिमिन ना पाउट करते कहते हम ठीक है। एंड वो है हाउस वाइफ है वो, हाउस हस्बैंड जो भी था। तो वो ना वो वहाँ से चले जाते हैं एंड जो जिमिन होता है वो अपने घर में अकेला होता है। घर में वो दोनों अकेले ही रहते हैं। वो गए थे मेन मेंशन गए थे, मेन जीवन मेंशन गए थे जहाँ उनका ना वो फंक्शन हुआ था, ठीक है। तो वो अपने घर वापस आ चुके हैं राइट नाउ। तो जीवन नहीं चाहता है, सारे सर्वेंट्स काम कर रहे थे, सारा कुछ था। देन जो जीवन आराम से जाके अपना पहले ब्रेकफास्ट करता है, देन उसके बाद फिर ना वहाँ बैठ जाता है, उसको ना
एकदम से ना कल वाली बातें याद आती हैं, तो फिर वो उठता है, वो कहते कि ना वो चाकू को नहीं बताएगा। एंड वो ना चले जाता है, अपनी कार कीज लेता है, वहाँ से चला जाता है हॉस्पिटल के लिए, जाके अपना चेकअप करवाता है। एंड रिपोर्ट्स का वेट करने लगता है। एंड बिल्कुल 1 आवर बाद जाके रिपोर्ट्स आती हैं, जिनको जैसे ही जो जिन पढ़ता है तो बिल्कुल उसके हाथ से रिपोर्ट्स गिर जाती हैं, एंड उसके आंसू ना टिप टिप बहने लगते हैं। एंड जो जिमिन चुपचाप वो रिपोर्ट्स उठाते हैं, एंड देन वापस घर आ जाता है। एंड उसका मूड एक्सट्रीमली ख़राब हो चुका था। एंड शाम के टाइम जब जब वो घर आता है, तो फिर ना वो देखता है, क्या नाम है, जिमिन देखता है जको की तरफ, एंड बोलते हैं जको मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहा, उसे पूछता। तो फिर कहते कि ना ये नेचुरल चीज़ है, कोई लोग टाइम देर से होते हैं, कुछ लोग टाइम से हो जाते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है। तो फिर ना जो जिमिन बस उसकी तरफ देखता है और फिर कहते जगह तुम मुझसे प्यार करते हो, तो कहता हाँ बेबी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा, ये बोल के उसके फॉरहेड पे किस करता है, उसे अपनी तरफ खींच लेते, कहते बहुत बहुत ज़्यादा लव करते हो तुमसे, तुम जानते हो ना कॉलेज टाइम से हम दोनों एक साथ हैं, 5 years हो गया हमें साथ में होते, अब तो 6 years हो चुके हैं, 1 साल तो हमें शादी कर किए भी हो गए हैं। बोलते हैं, फिर ना स्माइल करते हैं। तो फिर जो जिमिन उसकी तरफ देखता है, वो कहते हैं तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं, तो कहते हैं अरे मैं क्यों छोड़ूंगा तुम्हें, तुम मेरा वाइफ हो, मेरा हस्बैंड हो, मेरा लव हो, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा पाबो, ये बोलता है। उसको रेड पे कर दो। तो मैंने जिमिन बस जंकू की तरफ देख रहा था, एंड जंकू समझ रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, या फिर कुछ गलत हुआ है, जो चीज़ उसे समझ नहीं आ रही ना, या तो बता ही नहीं चाह रही। एंड देन हम देखते कि ना तो फिर ना जो रात को भी ना जिमिन अगेन ना रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था जंकू को हक किए हुए, क्योंकि अब तो उसे पता था ना वो क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो रहा। तो जो जंकू देखते हैं, तो उसे ना जिमिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। तो वो सोचते हैं कि ना कल ना नहीं जाएगा, ऑफिस नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा, ऑफिस नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा, एंड जिमिन का ख्याल रखेगा। तो यही चीज़ होती है। तो नेक्स्ट डे ना वो जिमिन का ख्याल रख रहा था जिमिन के साथ, एंड जो जिमिन बस चुपचाप था, बिल्कुल चुप था। फिर ने जो चाको से पूछता है कि जिमिन बेबी बताओ क्या हुआ तुम्हें, तो ना मूड इतना ज़्यादा ख़राब क्यों लग रहा है, मीन्स अपसेट लग रहा है, तुम क्या बात बेबी, बोलता है उसको प्यार से पूछता है। तो फिर ने जो जिमिन बोलते है कि तुम्हें मेरी रिपोर्ट्स पता है ना, मैं क्यों नहीं प्रेगनेंट हो रहा। तो फिर थी कि ना जिमिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कौन सी रिपोर्ट्स है, ऐसी रिपोर्ट्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं मैं इनफर्टाइल हूँ ना, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। ये सुनते ना जो जंकू बिल्कुल चुप हो जाता है, एकदम शॉकिंगली ना वो देख रहा था जिमिन को। बट उससे ज़्यादा शौक उन दोनों को तब लगता है जब उनको एक और वो सुनाती थी, व्हाट द हेल, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। ये पीछे वो देखते थे, तो पीछे ना मिस्टर एंड मिसेस जॉन थे, वो लोग उन दोनों से मिलने आए थे। जिन्होंने जिमिन की बातें सुनते हैं, ये सुनते ना वो दोनों अपनी जगह से खड़े हो जाते, मदर वो जाको बोलते। तो फिर कहते कि ना जिमिन क्या तुम सच बोल रहे हो, तो तुम मदर नहीं बन सकते। तो फिर ना जो जिमिन डर गया था बहुत ज़्यादा, उसकी सांस अटक गई थी, उसको समझ ही नहीं आया था वो क्या बोले अब। तो फिर ना वो देखने लगते, तो कहते कि ना तुम लोग हमें धोखा दे रहे थे, ये बोल के तुम लोग प्लानिंग ही नहीं कर रहे। एक्चुअल में ये बात है कि तुम प्लानिंग कर ही नहीं सकते। वाह। तो फिर ना मिस्टर जॉन भी देखते कहते हैं हमें तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। तो फिर ना जो मिसेस जॉन कहती कि ना चको मुझे नहीं पता ये सब क्या है क्या नहीं है, लेकिन तुम छोड़ दो इसको, जिमिन को छोड़ दो, देखो हमने तुम्हारी मर्जी के साथ जाके हमने तुम्हारी से शादी करवा दी, लेकिन अगर ये हमें बच्चा नहीं दे सकता तो छोड़ दो इसको। तो हमने जंगल फ़ौरन से जिमिन के आगे आ जाता है, एंड उसे अपनी तरफ पीछे छुपा लेता है, एंड उसका हाथ उसने टाइटली होल्ड कर लिया। तो कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, मैं किसी सूरत उसे नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, अपने साला कभी नहीं करूँगा। तो फिर ना जो मिस्टर जीवन कहते कि ना तो या तो हमें बेबी दे दो, या तो फिर जिमिन को छोड़ दो। तो कहते कि ना फादर आप
ऐसे कैसे कर सकते, मैं जिमिन से प्यार करता तो कहते जिमिन से प्यार करते बट वो यूज़लेस है। तो जंको की ये सारी बातें सुनते तो उसको तो बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन इधर जो जिमिन था वो होल नाइट रोता रहा था एंड सुबह से बिल्कुल चुपचाप बैठा। तो उसकी तबीयत पहले ही थोड़ी ख़राब हो रही थी क्योंकि वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा था। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद हम बिल्कुल जैसे उसके माइंड पे ना वो ये चीज़ें सवार हो जाती है एंड वो ना बिल्कुल एकदम से ना वो बेहोश हो जाता है। एंड जैसे बेहोश हो जाता है तो जंको चिल्ला पड़ता है जिमिन जिमिन बेबी प्लीज़ रुक, क्या हो गया। फ़ौरन से उसको उठाता है ना उसको ना हॉस्पिटल के लिए ले जाता है एंड जो मिस्टर एंड मिसेस जॉन थे वो भी ना साथ चले जाते हैं। एंड जो जिमिन था वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। उन दोनों को लगा था कि मे बी वो प्रेग्नेंट हो गया होगा बट ऐसा कुछ नहीं था। जो जिमिन था आउट ऑफ स्ट्रेस ना बेहोश हो गया था। तो जो मिस्टर एंड मिसेस जॉन कहते कि ना देखो जगो हम तुम्हें समझा रहे हैं तुम इसे छोड़ दो। तो कहते नहीं मैं इसको नहीं छोड़ सकता। तो कहते तो एक बेबी दे दो। कहते वो भी नहीं पॉसिबल नहीं है मदर। तो कहते ठीक है मैंने एक और शादी कर लो। तो ये सुनते ही ना जंको कहते आपका दिमाग खराब है, मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, मैं जिमिन की जगह कभी किसी को नहीं दूंगा। तो कहते तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी अगर तुम जिमिन के साथ रहना चाहते हो। अगर तुम दूसरी शादी कर लोगे तो हम तुम्हें जिमिन के साथ ना रहने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। बच्चे बच्चे फिर दूसरी वाइफ से आ जाएगा, सिंपल हमें बच्चा मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारा जीवन तुम्हारे पास ही रहेगा। तो फिर जो कहते बिल्कुल नहीं, मैं अपने जीवन को कभी हर्ट नहीं करूँगा। एंड उन्होंने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी कि जो डॉक्टर थे मीन्स वो भी गए थे एंड उन्होंने ना डोर ओपन रख दिया था एंड जो जीवन था वो होश में था एंड उसने ये सारी बातें सुन ली थी। एंड उसकी आइज़ बस टेयर फॉल होते हैं एंड वो बस अपनी आइज़ क्लोज करता है। एंड ना उसके बाद फिर हम देखते हैं 2 डेज़ बाद का सीन जहाँ पे ना जो जिमिन कहते हैं जंको को जंको तो कहते हैं बोलो क्या हुआ। तो कहते कि ना तुम जो शादी कर लो जंको। तो फिर ना जो जंको जैसे उसकी तरफ देखते कहते जिमिन तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। तो कहते हैं हाँ मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता और तुम्हारी फैमिली को बच्चा चाहिए तो तुम दूसरी शादी कर लो। तो कहते जिमिन मैं तुम्हारे लिए यहाँ स्ट्रगल्स कर रहा हूँ, मैं फादर से लड़ के बैठा हूँ और यहाँ तुम बकवास कर रहे हो तो मैं दूसरी शादी कर लूँ। तो कहते हैं हाँ तो क्या हो गया, तुम्हें भी तो बच्चा चाहिए होगा, तुम बस मुझे ये दिखा रहे हो कि तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए बट तुम्हें भी तो बच्चा चाहिए होगा। तो कहते जिमिन मुझे चाहिए होना चाहिए, मैंने तुम्हें फोर्स किया, तुम्हें मैंने कुछ कहा। तो कहते नहीं तुम शादी कर लो। तो दोनों के ना अच्छी खासी यहाँ पे बहस हो जाती है एंड जो जंको कहते बाहर में जा तुम। तो फिर ना जो जिमिन ना रोने लगता है एंड ना दोनों की अच्छी खासी लड़ाई हो गई थी। जो जंको था वो ना फर्स्ट टाइम गेस्ट रूम में जाके सोता है एंड जो जिमिन अपने रूम में ना बिल्कुल अपने आप को ना गैर होता है। एंड नेक्स्ट डे भी सेम चीज़ होती है, दोनों अगेन से बहुत ज़्यादा लड़ पड़ती है क्योंकि जो जिमिन कह रहा था उसे कि तुम कर लो शादी, में यूज़लेस हो, मैं बच्चा नहीं दे सकता। ये काफ़ी ज़्यादा लड़ाई मचने लगती है एंड में ना जो जिमिन कहते मुझे भी बेबी चाहिए, तुम कर लो शादी, अब मुझे वो बेबी ले लेके या इस बहाने हमारे पास बेबी आ जाएगा, प्लीज़ कर लो शादी। इस तरह करके ना रोने लगता है। लेकिन वो जस्ट ना मिसिस जॉन की वजह से रो रही थी क्योंकि मिसिस जॉन उसे ना काइंडा वो करके गई थी, लाइक धमका के गई थी कि जंको को किसी तरह शादी के लिए मनाऊँ और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह करके ना जिमिन को ना धमकी दे के गए थे जिसकी वजह से जिमिन ना रोता है जंको को मना रहा था एंड जंको था इन दी एंड वो गुस्से में आके ना अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। एंड यहाँ पे ये वाला फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। होप आपको अच्छा लगा। सो टाटा बाय बाय।